Hello, very good morning, students. This is Dr. Saurabh Jain from Vardhaman Career Place, and welcome to all of you on the platform of Vardhaman Career Place. नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा, यही सोच रहे हो ना? नेट बहुत मुश्किल है, नेशनल लेवल का टेस्ट है, बहुत कंपटीशन है. इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हो. डेफिनेटली नेशनल लेवल का टेस्ट है, कंपटीशन है, पेपर का लेवल भी अच्छा आ रहा है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स कि आप लोग नेट को क्वालिफाई नहीं कर सकते. नेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई किया जा सकता है. और आप ये सोच रहे हो कि हम तो दो तीन बार ट्राई कर चुके हैं, फिर भी नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा. तो इस वीडियो में विद इन 20 और 30 मिनट्स में डेफिनेटली आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस बार नेट अटेम्प्ट नहीं होगा, इस बार नेट क्वालिफाई होगा. जी बिल्कुल, क्योंकि आप जुड़ने जा रहे हो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जिसके पास 11 इयर्स का एक वास्ट एक्सपीरियंस है. 1000 से ज्यादा यहां से नेट क्वालिफाई कर चुके हैं स्टूडेंट्स. तो अब की बार जेआरएफ पार. तो यही स्लोगन के साथ मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स. नेट का पेपर 1, स्पेशली पेपर 1, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका पेपर 2 स्ट्रॉन्ग होता है, सब्जेक्ट में कमांड होती है, लेकिन पेपर 1 में कहीं ना कहीं पोच हो जाता है. पेपर 1 का प्रॉपर उनको एक ट्रेनिंग नहीं मिलता, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता. यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होती, स्ट्रेटजी समझ नहीं आती कि इस कंटेंट को कैसे करें. और नेट का सिलेबस के साथ साथ उसकी रिवीजन, उसके एमसीक्यूज, उसके पीवाईक्यूज और प्रॉपर अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर 1 के लिए स्पेशली. तो जो एक कॉमन एप्टीट्यूड के 10 यूनिट्स हैं, उनके लिए वर्धमान करियर प्लेस ने पेपर 1 हम लॉन्च कर रहे हैं. दिसंबर 2020 सेशन का स्टूडेंट्स बैच स्टार्ट होने जा रहा है 28 जुलाई को. इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा, पेपर की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, सिलेबस डिस्कस करेंगे, वो पेपर क्लियर कैसे करना है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और एक टीचिंग के ऊपर डेमो रहेगी कि हम आपको पढ़ाएंगे कैसे. ठीक है, अगर आप एक बिल्कुल सिंसियर एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक देखें स्टूडेंट्स. अगर आप जस्ट एक वही सोच रहे हैं हर बात की तरह कि अगर हो जाएगा, डेस्टिनी में लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है. तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सिंसियर एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार 101% नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये वीडियो, तो नेट पेपर 1 में क्या मिलेगा सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं. इसमें आपको प्योर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, टीचिंग बाय एक्सपर्ट्स. वर्धमान करियर प्लेस दैट इज सिचुएटेड इन पटियाला पंजाब. यहाँ पर आपको जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे, ईच एंड एवरी टीचर इज नेट क्वालिफाइड एंड पीएचडी क्वालिफाइड. तो हमारे पास सारे टीचर्स नेट क्वालिफाइड और पीएचडी क्वालिफाइड है स्टूडेंट्स, एंड हैविंग द एक्सपीरियंस मोर देन 6 to 8 इयर्स. तो हर एक टीचर्स के पास कम से कम 6 to 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है. अपडेटेड स्टडी मटेरियल, तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा. हर कंपोनेंट की आपको बिल्कुल कंसाइज, बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट, जो एप्रोप्रिएट कंटेंट है, रिफाइंड कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा. बाइलिंगुअल में हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा. मींस जिस बहुत लैंग्वेज में जो पेपर आता है उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा. वीकली आपके टेस्ट रहेंगे. वर्धमान करियर प्लेस की एप्लीकेशन के थ्रू आपको हर वीक टेस्ट मिलेगा, वही इंटरफेस के ऊपर जैसे आपने रियल एग्जाम आपने देना है, राइट. तो एमसीक्यू पीवाईक्यू क्लासेस हर सैटरडे लगेंगे आपकी वीकेंड के ऊपर. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी एमसीक्यू पीवाई के थ्रू, और हर टेस्ट का आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा बच्चे, राइट. तो ये पूरा बैच हमारा 28 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है. जो हमारे फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए हमने 20% ऑफ भी रखा है फीस में. बहुत ही नॉमिनल फीस है, उसकी बाद में बात करेंगे, आप बहुत ही इजीली अफोर्ड कर पाओगे. ठीक है, लेकिन हम चलते हैं, पहले हम सिलेबस की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स. तो क्विकली हम एक बार देख लेते हैं हमारे जो सिलेबस के पार्ट्स हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये 10 यूनिट्स हैं। एनटी कहता है कि हर कंपोनेंट में से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 50 क्वेश्चन रहेंगे इस सेक्शन से और 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं आपके सब्जेक्ट से। तो ये 100 मार्क्स का जो एग्जाम है, ये 100 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट ने यहां से 100 मार्क्स में से 80 प्लस स्कोर कर लिया, 80 प्लस स्कोर कर लिया, तो डेफिनेटली उसका जेआरएफ पक्का है। अगर यहां से आप 80 स्कोर कर लेते हो प्लस और पेपर 2 में आप ठीक ठाक स्कोर कर लेते हो, तो आपका जेआरएफ डेफिनेटली पक्का है स्टूडेंट। और हम गारंटी के साथ, अगर आप हमें फॉलो करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 80 प्लस स्कोर आएंगे ही आएंगे। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डर लगता है मैथमेटिकल रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में, डाटा इंटरप्रिटेशन में। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स फिर भी समझ आ जाते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट्स लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दिमाग के परे है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनको स्ट्रेटेजिकली मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट्स मेरे हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन। और द बेस्ट होंगे आपके 15 क्वेश्चन से आने हैं। 30 मार्क्स में से आपके डेफिनेटली 26 to 28 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। 15 में से आपके 13-14 क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट होंगे। अगर आप पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे, मुझे फॉलो करोगे, तो 15 से 15 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। यहाँ से कोई गड़बड़ है ही नहीं। और स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा करना क्या है। नॉर्मली बुक्स उठा के सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ना भी उतना ही है जितना हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो सोर्स है ना कंटेंट का, उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पढ़े कितना छोड़े बहुत हारी इंपॉर्टेंट। इतनी नॉलेज गेन करनी है कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इतना नहीं पढ़ना कि जो रेलेवेंट है वो पीछे छूट जाए। ठीक है, हाँ, बाद में अपनी नॉलेज के लिए जितना मर्जी पढ़ लो, पहले एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो इसकी मैं बात करूंगा, रीजनिंग के सेक्शन को कैसे आपने क्रैक करना है, उसके लिए हम डेफिनेटली बात करेंगे। सेट योर टारगेट फॉर 80 to 90। हम 90 प्लस टारगेट करके चलेंगे तो 80 to 90 आपके स्कोर आएंगे। पेपर 1 पेपर 2 बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हमने पेपर 2 स्टार्ट कर लिया, पेपर 1 किया ही नहीं, अगली बार पेपर 1 कर लेंगे। एक ही बार पेपर होना है, 150 मार्क्स का पेपर होना, 150 क्वेश्चन का पेपर होना है। तो एक ही अटेम्प्ट में दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट करने होंगे आपको। ये नहीं है कि इस बार पेपर 1 कर लिया, अगली बार पेपर 2 कर लेंगे। ठीक है, तो तैयारी इकट्ठी करनी होगी पेपर 1 और पेपर 2 की। सिलेबस आपको प्रॉपर तरीके से एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के, पीवाईक्यू को ध्यान में रख के और अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट विद अप्रोच टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते। क्वेश्चंस में इतनी वैरायटी है, क्वेश्चन में इतनी कंफ्यूजन है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, पूछा जा रहा है सब्जेक्टिव वे से, तो हर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है वो आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस प्रॉपर होगा बच्चे, राइट। तो कोर्स में गाइडेंस रहेगी 5 एक्सपीरियंस मेंटर्स, हर टीचर नेट क्वालिफाइड, पीएचडी क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस मेंटर्स रहेंगे। ठीक है, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, अपडेटेड स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा, वीकली ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे, वीकली एमसी क्लासेस, 1 शॉर्ट रिवीजन बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले रिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी। एक 1 शॉट होगा 3 to 4 आवर्स का, जिसमें पूरे सब्जेक्ट की रिवीजन होगी। 1 कंपोनेंट के लिए हर कंपोनेंट का अलग से बूस्टर क्लास लगेगी। महा मैराथन एमसीक्यू क्लासेस बिफोर एग्जाम, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बिफोर एग्जाम। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट फॉलो करना है वर्धमान करियर बेस को। जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे करते जाना, और कुछ भी कंटेंट आपको मार्केट से परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। 1000 स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, ये भरोसा है, ये ट्रस्ट है, ये बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस कि इनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है, राइट। ओवरऑल हमारी 2400 सिलेक्शंस हैं, जिसमें हमारे और टीचिंग कैडर के एग्जाम्स आ जाते हैं, सीटेट,
ठीक है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ जाते हैं, राइट। तो ये नेट क्वालिफाइड के कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, ईयर ऑल इंडिया रैंक सेकंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। ये सारे नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सेशंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये 2015 से लेके ये रिजल्ट हमारे अलग अलग ईयर्स के हैं, अलग अलग सेशंस के हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको इस क्लास में एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बताने जा रहा हूं कि जो हमारे पास रीजनिंग क्रैक करने का बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता क्या होती है कि रीजनिंग कहां से करें, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, 3 सेक्शन बने हुए हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 सेक्शंस में ओवरऑल एक मैथमेटिकल रीजनिंग है, एक लॉजिकल रीजनिंग है, एक हमारे पास है डाटा इंटरप्रिटेशन बच्चे, ठीक है। तो यहां से 15 क्वेश्चन आने हैं, 30 मार्क्स का है ये रीजनिंग का पूरा पूरा सेक्शन, ठीक है। तो अभी होने क्या है, ठीक है, हमारे पास एक बार रीजनिंग की बुकलेट हम देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। आपको सारे नोट्स हमारे इंग्लिश और पंजाब हिंदी मीडियम में मिलेंगे, बाइलिंगुअल मीडियम में मिलेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम की बुकलेट है, आपको दोनों मीडियम की बुकलेट। जैसे ये हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो स्टूडेंट्स आपको पता है अगर आप पूरा एग्जाम का एनालिसिस करोगे तो इस में से आपको 5 क्वेश्चन आने हैं, और जो 5 क्वेश्चन आने हैं ना, तो वो यहां से आपको आ जाते हैं 4 क्वेश्चन, और पूरा ये पार्ट रह जाता है। इसके बाद जो ये पहले 6 चैप्टर है ना, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन आने हैं, और ये पूरा चैप्टर और इससे कुछ और मिसलेनियस चैप्टर्स आ जाते हैं, इसमें से आपका आता है एक क्वेश्चन। ये करेंगे, छोड़ूंगा नहीं, करवाऊंगा, पर उतना करवाऊंगा जितनी वेटेज है। कुछ करते हैं जी, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन करा दो 100 200 300 एक शिफ्ट में देख लिया हमने, ठीक है, ओके। बच्चे इन सब में से एक क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर से मिल जाए, और यहां से आपको 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये 6 में से 4 क्वेश्चन आने हैं 6 चैप्टर में से। इनको बहुत अच्छे से करेंगे, उनको भी करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस अगर मैं नंबर सीरीज की 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन पक्का आएगा, हर शिफ्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन इनके 20 25 क्वेश्चन करेंगे, उतना करेंगे कि अगर आ गया तो आप अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है। तो मैं करवा तो पहुंच सकता हूं, लेकिन उतना कराऊंगा जितना आपको रेलेवेंट है। इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, और सिलॉग्स और इंडियन लॉजिक में से आएंगे। इंडियन लॉजिक आजकल आ रहा है ना, वो न्यायिक थ्योरी, ठीक है, विरुद्ध, ठीक है, हेतु, ठीक है, लिंगी, लिंगा, प्रोवैन, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, वो इंडियन लॉजिक है। इंडियन लॉजिक सिलॉग्स में से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। पिछले कुछ समय से एनालॉजी और वेन डायग्राम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, राइट। डाटा इंटरप्रिटेशन में से 5 क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 100-150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग को स्ट्रेटेजिकली करना है, कौन से चैप्टर्स को कम टाइम देना है, कौन से चैप्टर्स को ज्यादा टाइम देना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, कहां से नहीं करनी है, वो सारा मैं बताऊंगा। इस बार आप एक बार डेमो देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया मैंने, सिलॉजिज्म, उसका डेमो देखो। अगर अच्छा लगा तो वर्धमान करियर प्लेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में जाके, एंड्रॉइड फोन यूजर्स, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहां पे नेट पेपर 1 दिसंबर 2026 का कोर्स होगा, उसको परचेज कर लेना। जस्ट 4000 का कोर्स है, 20% ऑफ लगा हुआ है, 3200 का कोर्स आपको दिसंबर 2006 के मिल जाएगा। ये सारी फीचर्स में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास आईफोन है तो आपने डाउनलोड करना है क्लास प्लस। ये आईफोन के लिए क्लास प्लस, और कोड डालना है BCPL, कोड डालना है BCPL आईफोन के लिए, और आप एप्लीकेशन पे चले जाओगे, वहीं से आपने कोर्स को परचेज कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप 9041348720 पे कॉल करो, या मुझे डायरेक्टली कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। 9877371020, क्योंकि ज्यादातर मेरा टाइम क्लास में निकलता है, तो इसलिए आप ऑफिस नंबर पे कॉल करोगे तो बेटर है, ठीक है, एडमिशंस के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं वो नहीं है कि स्टूडेंट्स में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कनेक्शन डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ है। अगर स्टूडेंट्स को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कोई एलिजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो वो मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर मैं अवेलेबल हूँ, राइट। हाँ, एडमिशन के लिए आप ऑफिस नंबर पे कॉल कीजिएगा, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, डेमो देखिए, एंजॉय कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपका नेट
क्वालिफाई होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, today topic is syllogism in the context of UGC NET. It is really very important topic. तो जो सिलॉक्स का टॉपिक है उसमें डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है सिलॉक्स। लॉजिकल रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपको सिलॉक्स में मिलेंगे। और सिलॉक्स का जो इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास प्रोपोजिशंस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्जाम में, तो उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि सिलॉग्स कैसे हम पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो में, डेमो वीडियो में आपको बताएंगे कि सिलॉग्स के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। राइट, प्रोपोजिशन देखो, प्रोपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। प्रोपोजिशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। सिलॉग्स की लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमाइस। क्या बोलते हैं? प्रीमाइस। स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन, प्रीमाइस, कुछ भी बोल सकते हो आप, राइट। तो सिलॉग्स में हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट्स होती हैं, 4 प्रोपोजिशंस होती हैं। द फर्स्ट वन इज लाइक ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल, लाइक इसको हम एग्जाम्पल एक प्रॉपर जैसे एग्जाम में एग्जाम्पल आती है वैसे एग्जाम्पल से कवर करते हैं। लाइक ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ठीक है, जैसे एग्जाम में हमें एग्जाम्पल्स मिलती हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। द सेकेंड एग्जाम्पल इज नो स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, राइट। And the third example is some students are honest, right. And the fourth example is some students are not honest, right. ठीक है, तो जो सिलॉग्स का टॉपिक है उसमें हमें डेफिनेटली ये 4 स्टेटमेंट्स मिलेंगे, ये 4 प्रोपोजिशंस मिलेंगी। तो जो फर्स्ट हमारा सिलॉग्स का जो सब टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशंस क्या होती हैं बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन का मतलब है जैसे हमारे पास ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 प्रोपोजिशन है। ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। और ये ऑल की स्टेटमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल मींस यूनिवर्सल, पॉजिटिव मींस अफर्मेटिव। जैसे हम इंग्लिश में टेंसेस पढ़ते हैं ना, अफर्मेटिव टेंसेस, नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ऑल की स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल स्टेटमेंट। अब देखो, तो 4 स्टेटमेंट्स है ना, इसमें हमारे पास 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव स्टेटमेंट। और हमारे पास सम स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, राइट। और ये नो स्टेटमेंट नेगेटिव वाली है, इसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट्स बोलेंगे, नेगेटिव को हम नेगेटिव लिखेंगे, राइट। और सम नॉट भी हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, इसको भी हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट। तो अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव। अब ऑल अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल स्टेटमेंट। नो अपने आप में एक कंप्लीट है, तो इसको भी हम यूनिवर्सल में रखेंगे, तो दिस इज यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट। अब जो सम स्टेटमेंट है, सम मींस पर्टिकुलर, कुछ पार्ट है कुछ पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव, इसको हम रखेंगे पर्टिकुलर, अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, राइट। तो सिलॉग्स में टोटल 4 प्रोपोजिशंस हैं, और 4 प्रोपोजिशंस के अराउंड ही पूरा सिलॉग्स चलेगा आपका। इसका ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन। आपको इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा
कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट देके वो पूछेगा कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव है, राइट। तो ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। नो स्टूडेंट इज ऑनेस्ट, यूनिवर्सल नेगेटिव। सम स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, एंड सम स्टूडेंट्स आर नॉट ऑनेस्ट, पर्टिकुलर नेगेटिव, राइट। तो जो ऑल स्टेटमेंट है इसको हम ए से डिनोट करेंगे, लेटर ए। इसको हम लेटर ई से डिनोट करेंगे, इसको हम लेटर आई से डिनोट करेंगे, और इसको हम लेटर ओ से डिनोट करेंगे। तो इसको 4 वॉवल्स से हम डिनोट करते हैं। जो फर्स्ट 4 वॉवल्स हैं ए ई आई ओ, ये याद रखना, ए ई आई ओ, फर्स्ट 4 वॉवल्स, राइट। अब देखो इसको आगे थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, बट उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन के ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग यूजीसी नेट के एग्जाम्स में आए हुए हैं, राइट। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन नंबर 3, ऑल दीज आर द PYQs, राइट। तो दिस ऑल टाइगर्स आर एनिमल्स, all tigers are animals. This is example of which type of proposition? तो ये कौन सी टाइप ऑफ प्रोपोजिशन है? All, it is a universal, और पॉजिटिव मींस अफर्मेटिव, तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। तो आंसर आएगा हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। बहुत इजी, विद इन 1 सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऑल टाइगर्स आर एनिमल, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट हुई, राइट। चलो, तो PYQs में कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम इसमें, जो पर्टिकुलर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 7, सो रीड द क्वेश्चन नंबर 7। Some students are sincere is an example of which proposition? Right. Some students are sincere. Some means particular. Some means particular. And sincere. Some students are sincere. Particular है और affirmative है. Definitely statement आएगी हमारे पास particular affirmative. Right. तो particular affirmative. तो ये तो clear आपको, right? कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन के ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, राइट। अब देखो, जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन है ना बच्चे, इसमें भी आपको कंफ्यूज करेगा जो इनके सिनोनिम्स हैं, इनके सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं, राइट। देखो कैसे, जैसे हमारे पास ऑल है, तो स्टेटमेंट में क्या रहेगा? ऑल की प्लेस पे वो, इसकी रिप्लेसमेंट क्या रहेगी? रिप्लेसमेंट ऑल की, ऑल, एवरी, everyone, whole, entire, ये सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं entire in the place of all, right? Every student is honest, तो it means वो स्टेटमेंट रहेगी all की, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, राइट। नो की प्लेस पे none, nothing, नेवर, ये वर्ड यूज रहेंगे। नॉट एट ऑल, नो को रिप्लेस करेंगे, राइट। सम को रिप्लेस करेंगे बच्चे मैनी, मोस्ट ऑफ, मे बी, पॉसिबिलिटी में आता है मे बी, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो वो स्टेटमेंट रहेगी सम की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो वो भी स्टेटमेंट रहेगी सम की, लाइक। द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सम नॉट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में। सम नॉट की रिप्लेसमेंट कैसे रहती है? सम नॉट के लिए हमारे वर्ड यूज एग्जामिनर करता है हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कैर्सली, ठीक है। ये सारे वर्ड्स यूज रहते हैं किसके लिए? सम नॉट के लिए। लाइक एग्जांपल, एनिमल्स आर हार्डली डेंजरस, एनिमल्स आर हार्डली डेंजरस, ये एग्जांपल आ गई आपको और पूछा गया इसकी प्रोपोजिशन बताओ, तो आपको पता है ना कि हार्डली का मतलब क्या होता है? सम नॉट। इसका मतलब सम एनिमल्स आर नॉट डेंजरस, सम एनिमल्स आर नॉट
डेंजरस। हार्डली का मतलब सम नॉट, रेयरली का मतलब सम नॉट, रेयरली का मतलब सम नॉट, ठीक है। तो एनिमल्स आर हार्डली डेंजरस, तो ये कौन सी है, सम नॉट की स्टेटमेंट है। दिस इज द पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट, पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट। तो क्लासिफिकेशन में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको रिप्लेसमेंट भी क्लियर होनी चाहिए और क्लासिफिकेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए, राइट, ठीक है। चलो अभी इसमें एक और है, हमारे पास डायरेक्ट पूछता है वो कि कन्वर्स, किसी भी स्टेटमेंट का एक कन्वर्स स्टेटमेंट बताओ, किसी भी स्टेटमेंट की एक कन्वर्स स्टेटमेंट बताओ। जैसे हमारे पास ऑल, हम ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, और दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है ना सिलॉग्स में, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट। और ये इसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर। क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर, जो कंप्लीट स्टेटमेंट की क्वांटिटी शो करता है। जैसे ऑल क्वांटिटी है, सम क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिफायर है। ए सब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेगा वो, प्रेडिकेट बोलेगा, राइट, ठीक है। वैसे नॉलेज के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है इसको बोलते हैं कॉपुला। वैसे इसका कोई इतना यूज नहीं है, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, लेकिन वैसे कनेक्टिंग वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसको कॉपुला बोला जाता है सिलॉग्स की लैंग्वेज में, ठीक है। चलो एनीहाउ, तो अब जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कन्वर्स स्टेटमेंट, क्वेश्चन पूछेगा कि कन्वर्स स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। तो इसमें जो ए की कन्वर्स स्टेटमेंट रहेगी, ऑल ए आर बी, याद रखना, ठीक है। अभी मैं आपको डायरेक्ट कंक्लूजन करवाऊंगा, उससे और इजी हो जाएगा। ऑल ए आर बी, इसकी कन्वर्स स्टेटमेंट रहेगी सम में, इसमें रहेगी सम में, याद रखना। ऑल की कन्वर्ट स्टेटमेंट किसमें रहेगी, सम में। और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो रिवर्स होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी रिवर्स्ड, ठीक है। तो बी सब्जेक्ट बन जाएगा, ए ऑब्जेक्ट, सम बी आर ए, याद रखना, सम बी आर ए कन्वर्स स्टेटमेंट है बच्चे किसकी, ऑल ए आर बी की। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास नो की, नो ए इज बी, नो ए इज बी की कन्वर्स स्टेटमेंट रहेगी, नो की नो में रहेगी, नो ए इज बी की रहेगी नो बी इज ए, नो बी इज ए, राइट। थर्ड वन, सम ए आर बी, सम ए आर बी की सम में रहेगी, सम बी आर ए, सम बी आर ए, सम बी आर ए, राइट। एंड द फोर्थ वन इज सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। याद रखना, जो सम नॉट का केस है ना, इसकी कोई भी कन्वर्स स्टेटमेंट नहीं बनती। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सम बी आर नॉट ए लिख देते हैं। सम ए आर बी तो सम बी आर ए है, लेकिन सम ए आर नॉट बी को हम क्या सम बी आर नॉट ए लिख सकते हैं, सम बी आर नॉट ए लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये है, ये पंजाब, ठीक है, ये दिल्ली है सपोज, ठीक है, ये दिस इज द दिल्ली एंड दिस इज द इंडिया, दिस इज द दिल्ली एंड दिस इज इंडिया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि दिल्ली तो पार्ट है किसका, इंडिया का, कि सम इंडिया इज दिल्ली, सम हम कह सकते हैं ना, सम इंडिया इज नॉट दिल्ली, सम इंडिया इज नॉट दिल्ली। इंडिया का कुछ पार्ट दिल्ली में नहीं आता, डेफिनेटली नहीं आता, क्योंकि ये दिल्ली है, वहां पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पे अब हमारा गुजरात है, ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑब्वियसली सम इंडिया इज नॉट दिल्ली, तो कुछ इंडिया का पार्ट दिल्ली में नहीं है। क्या हम इसको उल्टा के बोल सकते हैं, सम दिल्ली इज नॉट इंडिया, क्या ये सही है, सम दिल्ली इज नॉट इंडिया, कुछ दिल्ली का पार्ट इंडिया नहीं है, नहीं, गलत हो जाएगा ना, इसको ये वैलिड नहीं रहेगी। दिल्ली तो इंडिया में है ही नहीं, दिल्ली तो कंप्लीट इंडिया है, राइट। तो इंडिया का पार्ट ये बहुत सारा है, ठीक है। तो सम आर ए नॉट बी कौन, सम बी आर नॉट में भी कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका कोई डायरेक्ट कन्वर्सन स्टेटमेंट नहीं बनती, राइट। देखो ध्यान से, ऑल को हम कन्वर्ट करना है सम में,
ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट का तो सम बन ही जाएगा ना, अगर ऑल स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है तो सम स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे, राइट। तो ऑल ए आर बी मीन सम बी आर ए। कन्वर्स में याद रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, राइट। नो ए इज बी का नो बी इज ए, बी आगे ए पीछे, सम ए आर बी का सम बी आर ए, तीनों कन्वर्स स्टेटमेंट्स हैं। तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कन्वर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 13 है, ये पीवाई क्यूज है सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्स ऑफ सम एस इज पी। देखो सम एस इज पी, सम की स्टेटमेंट है, याद करो, रिकॉल करो, सम की स्टेटमेंट, सम की कन्वर्ट स्टेटमेंट सम की सम में कन्वर्ट होगी, और जस्ट हमने कन्वर्ट क्या करना है, रिवर्स करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सम एस इज पी को हम क्या लिख सकते हैं, सम पी इज एस, सम एस इज पी, सम पी इज एस, जस्ट तो आंसर क्या आएगा हमारा, सी ऑप्शन, राइट। चलो तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास लाइक क्वेश्चन नंबर 20, द कन्वर्स ऑफ ऑल कैट्स आर मैमल्स। ऑल कैट्स आर मैमल्स। अब आप खुद रिकॉल करो, कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास, ऑल की, ऑल की स्टेटमेंट है बच्चे, इसका कन्वर्स निकालना है, ठीक है। ऑल को हम कन्वर्ट करते हैं सम में, ऑल कन्वर्ट होगा सम में, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी रिवर्स होगा। तो सम में पहले मैमल्स आएगा फिर कैट्स आएगा, तो सम मैमल्स आर कैट्स, तो ऑप्शन रहेगी सम मैमल्स आर कैट्स, ठीक है जी। तो ये हो गया सम मैमल्स आर कैट्स, तो ये कन्वर्ट स्टेटमेंट है। तो अभी हमने सिलॉग्स में सिर्फ जो पैटर्न पढ़े हैं वो दो ही पढ़े हैं, एक हमारे पास आया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन, और एक हमने पढ़ा है कन्वर्ट स्टेटमेंट। तो इसमें बहुत सारे पैटर्न है बच्चे, इसमें क्वेश्चन आपके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आएगा, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। प्रॉपर हम एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, मैं आपको क्लास में प्रॉपर पूरा अच्छा से एलाबोरेट करूंगा, कम से कम 4 to 5 लेक्चर सिलॉग्स के ऊपर लगेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉन्ट्राडिक्टरी बनेगा, यहाँ से कॉन्ट्ररी, यहाँ से सब कॉन्ट्ररी, सब ऑल्टरनेशन, प्रॉपर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को, ठीक है। उसमें हमारे पास डायरेक्ट कंक्लूजन बनेंगे, इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेंगे, ठीक है। फिर इंडक्टिव सिलॉग्स क्या होता है, डिडक्टिव सिलॉग्स क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिलॉग्स में मूड ऑफ द आर्गुमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, मूड ऑफ द आर्गुमेंट, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कभी मतलब उन कॉन्सेप्ट को उनको पता ही नहीं होता, नॉर्मली उनको करवाए भी नहीं जाते, क्योंकि मूड ऑफ द आर्गुमेंट एक बहुत ही एक हिडन कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली नहीं करवाते इसको, ठीक है। मोस्टली जो मेंशन होता है वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मेंशन है, ठीक है, डायरेक्ट कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन मेंशन है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। जैसे देखिए प्रीवियस ईयर्स में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज द मूड ऑफ द अबव प्रोपोजिशन, ठीक है। तो मूड ऑफ द प्रोपोजिशन क्या है, हमारे पास जो भी प्रोपोजिशन दी हुई है उनको उनके वॉवल्स के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। अभी मैंने आपको स्टार्ट में ए ई आई ओ, ठीक है, ए ई आई ओ, ए मीन्स ऑल स्टेटमेंट्स, ई मीन्स नो की स्टेटमेंट्स है, आई डिनोट करता है बच्चे सम की स्टेटमेंट्स हो, ओ सम नॉट की स्टेटमेंट को डिनोट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है सम चेयर्स आर कर्टन्स, तो ये हमारे पास सम की स्टेटमेंट है, मीन्स आई की स्टेटमेंट है। उसके बाद ऑल कर्टन्स आर बेडशीट्स, ये ए वाली स्टेटमेंट है। फिर हमारे पास कंक्लूजन है सम चेयर्स आर बेडशीट, ये भी आई की स्टेटमेंट है। तो मूड ऑफ द आर्गुमेंट क्या बना, आई ए आई, मीन्स आई ए आई, सिंपल। अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो सिलॉग्स को हम बहुत ही इलैबोरेशन के साथ करेंगे क्लास में, ठीक है। पूरी रीजनिंग को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करेंगे कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस आने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं रीजनिंग में, वो सारे हम कंप्लीट करेंगे, राइट, डन। तो ये था जस्ट एक डेमो क्लास, क्योंकि रीजनिंग में बहुत कुछ है। आपको रीजनिंग टोटल 15 मार्क्स की आनी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है उसमें, मैथमेटिकल रीजनिंग भी है उसमें, डाटा इंटरप्रिटेशन भी है। स्ट्रेटेजिकली रीजनिंग का जो पोर्शन है वो काफी लेंथी है, लेकिन उसमें कैसे उसको कवर करना है वो टेक्निकली वो सारा हम स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे कि कहाँ से कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। और
एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए रिक्वायर्ड है, हर कॉन्सेप्ट की, हर एक चैप्टर की कितनी वेटेज है, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज लेके आता है, जैसे DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, हमें पता है कि वहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस हमें मिलने हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस हर बार मिलने हैं वहां से, राइट। और उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में वी ऑल नो दैट कि हमारे पास सिलॉग्स और सिर्फ लॉजिकल इंडियन लॉजिक है, तो वहां से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और देखिए स्ट्रेटेजिकली स्टूडेंट्स समटाइम्स बच्चे दिस वन इज, हाँ, तो ये सारी हमारी बुकलेट रहेगी रीजनिंग की, ठीक है, प्रॉपर आपको अपडेशन मिलेगी बुकलेट में, ठीक है, ये सारी हमारी बुकलेट है और इस बुकलेट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे A to Z, ठीक है, सारा आपको करवाया जाएगा, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, पाई चार्ट्स है, बार लाइन, टेबल्स, मॉक टेस्ट, ठीक है, सिलॉग्स, एनालॉजी, वेन डायग्राम, लॉजिकल, तो सारा A to Z आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो डेमो लेक्चर्स देखिए और कोर्स को परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।